नमस्कार दोस्तों, क्या चाइना वापस अपनी औकात दिखा रहा है? क्या चाइना एससीओ समिट के दौरान हुई भारत से दोस्ती को सिर्फ छलावा मात्र मानता है? और क्या चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि मैकमोहन लाइन और एलएसी के अंदर क्या अंतर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की आप लोगों को दिखाई दे रही है। प्रेमा वांगडोंगनोक नाम की एक लड़की है जो कि अरुणाचल प्रदेश की है और साथ में इस समय पर ये इंग्लैंड के लंदन के अंदर रहती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 21 तारीख को इंग्लैंड से जापान के लिए निकली हुई थी। उस समय पर 3 घंटे का एक होल्ट आता है चाइना के अंदर, शंघाई के इनके एयरपोर्ट के ऊपर। वहां पर जब ये इमिग्रेशन कर रही थी तो इस दौरान उससे बोला गया, इसने जब इसका पासपोर्ट बताया उसके ऊपर लिखा हुआ था राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश। तो वहां के अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया है कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है। अब इसके बाद में ये कहीं न कहीं डर गई। इसके पहले भी जब ये जा चुकी थी तो इस तरीके की उसको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। मगर इस समय पर इसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया था, इसको ट्रांजिट में बिठाया गया और साथ में इसको जो 3 घंटे का यहाँ पर स्टे था, वो करीबन 18 घंटे में बदल गया। इसको यहाँ पर भूखा-प्यासा रखा गया और साथ में डराया-धमकाया गया और साथ में इसके साथ में बदतमीजी की गई। बाद में इसके साथियों के द्वारा इसको यहाँ से निकाल कर जापान पहुंचाया गया। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि चाइना के द्वारा इस तरह की हरकतें यहाँ पर भारतीय मूल की महिला के साथ में क्यों की गई है और साथ में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर लोगों के अलग-अलग प्रकार के रिएक्शन किस तरीके से थे। अब यहाँ पर बोला गया है अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ चाइना, इंडियन वुमेन हरास्ड बाय शंघाई एयरपोर्ट ऑफिशियल्स। ये साफ-साफ देखा जा रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि चाइना के द्वारा वापस अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्लेम किया गया है। अरुणाचल इन चाइना डायरेक्टली यहाँ पर फ्लटेड विथ यहाँ पर इमेजेस दिखाई दे रही है और ये सब इमेजेस यहाँ पर सीधी तरीके से आ रही है कि चाइना अभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। अब यहाँ पर ये पेम वांग ठोंगडोक नाम की एक लड़की थी जो कि इंग्लैंड में रहती है। उसके द्वारा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और पीएमओ को, प्रेमा खांडू को टेक कर करके अलग-अलग तरीके के ट्वीट किए गए। हम लोग इन चीजों को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। इंडियन सिटीजन पासपोर्ट इज इनवैलिड, इसका मतलब है कि मेरा इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर रोक दिया गया था। इसी के साथ में आई वाज हेल्ड एट शंघाई एयरपोर्ट फॉर ओवर 18 आवर्स ऑन 21 नवंबर 2025 ऑन क्लेम्स बाय चाइना इमिग्रेशन। ये बोल रखा है यहाँ पर चाइना के इमिग्रेशन के द्वारा ये सब चीजें करी गई है और साथ में दे कॉल्ड माय इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड, उन्होंने मेरा जो इंडियन पासपोर्ट था उसको इनवैलिड बता दिया एज माय बर्थ प्लेस इज अरुणाचल प्रदेश। और जो कि इन लोगों के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि वो चाइना की टेरिटरी है। इसी के साथ में बोला गया है यहाँ पर इसके द्वारा एक बार और पीएमओ को टेक करके बोला गया ऑनरेबल सर्च इज अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ चाइना। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो चुका है कि क्या अरुणाचल प्रदेश इस समय पर चाइना का पार्ट है? भारत हमेशा से क्लेम करता है और ये इसमें क्लेम करने की बात ही नहीं है। चाइना जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर साफ साफ तरीके से देखा जा रहा है कि इस लड़के के साथ में इस तरीके की बेइज्जती की गई है और साथ में इसको इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर शंघाई का एयरपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रांजिट एरिया होता है जहां से किसी भी पर्सन को कहीं भी जाने नहीं दिया जाता है। तो इसके बाद में इसके द्वारा इनके अलग लोगों को कॉल किया गया, उसके बाद में इसको चाइना स्थित भारतीय दूतावास में भेजा गया, उसके बाद में ये जापान जा पाए। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना के द्वारा आज भी क्लेम किया जाता है। इंडियन वीमेन यहाँ पर फ्लड हो चुका पूरा का पूरा कंप्लीटली ट्विटर। हम लोग देख सकते हैं कि 18 घंटे तक उसको एयरपोर्ट के ऊपर बिठा के रखा गया, जो कि एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था। इसी के साथ में चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया शुड फेस द म्यूजिक फॉर दिस इंसिडेंट। एक काम करते हैं हम लोग, अब तिब्बत के लिए भी एक नया पासपोर्ट जारी करवा दो। उन लोगों का ये कहना है कि आप अरुणाचल प्रदेश से आते हो तो आप चाइना का पासपोर्ट बनाओ। तो हम लोग ये बोल देंगे कि एक काम करो, आप तिब्बत से आते हो तो नया तिब्बत का पासपोर्ट बनवा लो। इसी के साथ में इंडियन वीमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हरास्ड बाय चाइना एट शंघाई एयरपोर्ट फॉर कैरिंग इंडियन पासपोर्ट। अब समझ लीजिए, बोल रखा है कि चाइना क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उनके साउथ तिब्बत का भाग है साथ में, और ये बोल रखा है उसके पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया
दिया। अब इसी के साथ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। इसी के साथ में हम लोगों ने क्या किया था, एससीओ समिट के दौरान चाइना के साथ में हमारे रिश्ते जो इतने समय से खराब थे, 2020 के जून के बाद थे जब गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, उसके बाद में भारत और चाइना के रिश्ते खराब हो चुके थे। मगर अभी एससीओ समिट के दौरान भारत और चाइना के रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर चाइना के पासपोर्ट्स ऑफिशियल्स के द्वारा, इमिग्रेट अफसर के द्वारा इस तरह का जब बिहेवियर किया गया है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में भारत और चाइना के रिश्ते वापस खराब हो सकते हैं। तो आप लोग साफ-साफ यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडियंस को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का पार्ट है। इसी के साथ में यहाँ पर 7 स्टेट्स और आप लोग देख सकते हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है। वैसे तो ये हम लोग इसको ईस्ट ही कह सकते हैं, मगर ये नॉर्थ ईस्ट के रूप में हम लोग इस चीज़ को जोड़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक चिकन नेक है, एक छोटा चिकन नेक के रूप में यहाँ पर ये 7 सिस्टर्स और साथ में सिक्किम जो है वो भारत से कनेक्ट होता है। यहाँ पर 7 सिस्टर्स के रूप में मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कहीं न कहीं इन लोगों की जो शक्ल सूरत है, वो म्यांमार और चाइना के लोगों से मिलती है, मगर ये सभी लोग जो है, वो हमारे देश के ही पार्ट है और हम लोग इन लोगों को बहुत ही प्रेम करते हैं। मगर यहाँ पे कुछ भारतीयों के द्वारा इनको चिंकी नाम के शब्द से संबोधित किया जाता है। जब आप आपके देश के लोगों के साथ में इस तरीके का संबोधन करोगे, तो वो भी अपने आप को कहीं न कहीं दूसरे देशों के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भारतीयों को भी इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सभी लोग हमारे ही लोग हैं और ये सभी लोग हमारे लिए हमेशा लड़ाई करी है इन लोगों ने, यहाँ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि 2023 में चाइना के द्वारा उनका एक मैप जारी किया गया था, जिसमें इनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बता दिया गया था और साथ में आप लोग देख सकते हैं इनके द्वारा ताइवान को भी अपना हिस्सा बता दिया था और साथ में साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर को भी इनका हिस्सा बता दिया गया था। इसके बाद में इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, मगर यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से यहाँ पर लूप होल्स है, जिसके कारण चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। इन सभी चीज़ों को हमारे द्वारा इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश की जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैकमोहन लाइन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर खींची गई थी। यहाँ पर आप लोगों को 1350 किलोमीटर करीबन की ये मैकमोहन लाइन दिखाई दे रही है, जिसको चाइना स्वीकार नहीं करता। उसका यूँ कहना है कि तिब्बत के प्रतिनिधियों के द्वारा जब ये शामिल किए गए थे, तो हम लोग इस चीज़ को वैलिड नहीं मानते हैं और साथ में हम लोग अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा मानते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को चाइना के द्वारा अपना हिस्सा माना जाता है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और चाइना के बीच में कौन-कौन सी वो जगह है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में विवाद साफ-साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है एलएसी। एलएसी आप लोग ये सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एलएसी दिखाई दे रही है। 1962 का युद्ध हुआ था। वैसे चाइना 1959 के टाइम से ही एलएसी को खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर 1962 के दौरान यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एलएसी बनाई गई और ये भारत का करीबन 35,000 किलोमीटर का जो हिस्सा है, वो चाइना के अक्साई चीन क्षेत्र के अंदर चला गया। अब चाइना बार-बार अक्साई चीन को अपना एरिया बोलता है। मैं एक काम करता हूँ, एक काम करो, कोचीन में भी तो चीन लगा हुआ है, एक काम करो कोचीन को भी आप लोग ले लो, चीन पीछे लगा हुआ है ना। मतलब कितनी बेवकूफी की यहाँ पर बात इस जगह पे की जा रही है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि ये एलएसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब 2020 के दौरान क्या हुआ था, भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर एक आप लोगों को गलवान घाटी दिखाई दे रही है। वहां पर जून 2020 में एक संघर्ष हुआ था। उसके बाद में भारत और चाइना के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं खराब हो चुके थे, मगर एससीओ समिट के बाद में ये रिश्ते सुधरने की कोशिश हुई थी भारत और चाइना के बीच में। हम लोग ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर इन दोनों देशों के बीच में टकराव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आप लोगों को यहाँ पर इंडिया का मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पर सिक्किम दिखाई दे रहा है और ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इलाका दिख रहा है, ये इस इलाके को चाइना के द्वारा
कब्जा कर लिया गया, जिसको अक्साई चीन बोला गया है। ये करीबन 1600 किलोमीटर का आप लोगों को यहाँ पर एरिया दिखाई दे सकता है। इसके बाद में करीबन यहाँ पे उत्तराखंड वाला जो इलाका है, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो इलाका आप लोगों को दिखाई दे रहा है, करीबन 585 किलोमीटर का इलाका आप लोगों को यहाँ पर और दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इधर का आप लोगों को जो इलाका दिखाई दे रहा है, वो करीबन 1350 किलोमीटर का इलाका जो दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो 3488 किलोमीटर की जो बाउंड्री हम लोगों को दिखाई देती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा है, 4096 किलोमीटर की सबसे ज्यादा भारत जो है बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। उसके बाद में चाइना के साथ में यहाँ पर शेयर की जाने वाली बाउंड्री दिखाई दे रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अब हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलएसी, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एलएसी और मैकमोहन जो लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अधिकतर लोग इन चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो इन दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि एलएसी जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये पूरा कंप्लीटली 3488 किलोमीटर है। मतलब कि ये जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है इंडिया का, ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये, और साथ में उसके बाद में हमारा जो उत्तर प्रदेश के इधर का जो इलाका है वो, और साथ में अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों के तीनों जो इलाके हैं वो एलएसी के अंडर में आते हैं। बात रही मैकमोहन लाइन की, जो मैकमोहन लाइन 1914 के टाइम पे खींची गई थी, वो 1350 किलोमीटर की खींची गई थी, जिसको चाइना नहीं मानता है। मतलब चाइना एलएसी के, देखिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एलएसी और मैकमोहन लाइन, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एलएसी में 3 पार्ट आ रहे हैं, और मैकमोहन लाइन के अंदर सिर्फ ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है वो आ रहा है। तो चाइना जो है वो एलएसी का मैकमोहन लाइन वाला पार्ट नहीं मानता है, और साथ में मैकमोहन लाइन का ये जो इधर का अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है वो इस चीज को नहीं मानता है। अब 1962 की जब लड़ाई हुई थी, उसके बाद में चाइना के द्वारा हमारा जो ये इतना जो इलाका है, एलएसी वाला जो इलाका है, इसके ऊपर कब्जा जब कर लिया गया था इनके द्वारा, उसके बाद में नेहरू जी का एक संसद के अंदर एक संवाद हुआ था। उस समय पर नेहरू जी के द्वारा एक बात बोली गई थी कि पूरा बंजर इलाका था ये अक्साई चीन वाला जो ऊपर का है, हमने दे दिया, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर एक सांसद रहे थे जो कि उस समय राजस्व मंत्री भी थे, कांग्रेस के राजस्व मंत्री थे। उनके द्वारा ये कहा गया था, एक काम करो, मेरी भी जमीन है वो बंजर है, मतलब मेरे सर के ऊपर भी बाल नहीं है, एक काम करो इसको भी चाइना को दे दो। मैं खुद बोल रहा हूँ कि भैया मेरे सर के ऊपर भी बाल नहीं है, एक काम करो चाइना को दे दो। मतलब ये कितनी बड़ी बेवकूफी जैसी यहाँ पर बातें कही गई थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि वो इलाका बंजर है। इसी के कारण ही यहाँ आज तक भारत को चाइना के साथ में विवादों के बीच में फँसना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो विवाद यहाँ पर सामने आ रहे हैं, हमारी ऐतिहासिक भूल का ही कहीं न कहीं परिणाम उस समय पर रहे हैं। अब क्या हुआ था कि इनके द्वारा तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 1962 के टाइम पर चाइना के जो सैनिक थे वो घुस चुके थे, और यहाँ पे भी घुस चुके थे। यहाँ पर तो उनके द्वारा बोल दिया गया बंजर जमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर यहाँ से उन लोगों को भगा दिया गया था। तो हम लोग इन चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना के द्वारा एक बार फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया जा रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या भारत को इसके ऊपर तत्काल जवाब देना चाहिए? क्या ये भारत की संप्रभुता का अपमान नहीं है? और आप अपने जवाब किस तरीके से रखेंगे? अपने जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।